हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका अपनी ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम अ फेलो ट्रैवलर चैप्टर की जो इम्पोर्टेंट एक्सप्लेनेशंस हैं उन्हें पढ़ेंगे। मैं सबसे पहले जो पैसेज है उसकी हिंदी बताऊंगा और उसके बाद फिर आपको एक्सप्लेनेशन की हिंदी बताऊंगा। तो चलिए हम अपने पैसेज को शुरू करते हैं। इट इज़ इनफ, पर्याप्त हो गया है। आई सेड, मैंने कहा। मैग्नेनिमिटी हैज इट्स लिमिट्स, उदारता की भी अपनी सीमाएं होती हैं। ट्वाइस यू हैव बीन वार्न्ड, तुम्हें 2 बार चेतावनी दी जा चुकी है। दैट आई एम समवन इन पर्टिकुलर, कि मैं एक विशेष व्यक्ति हूँ। दैट माई ऑगस्ट पर्सन, इसलिए मेरा शानदार व्यक्तित्व। रिसेंट्स, विरोध करता है। द टिकलिंग इम्पर्टिनेंस ऑफ स्ट्रेंजर्स, किसी अजनबी के बार बार गुदगुदाने पर। आई अज्यूम द ब्लैक कैप, मैं ब्लैक कैप धारण कर लेता हूँ। इसका मतलब है कि मैं एक न्यायाधीश बन जाता हूँ। आई कंडेम यू टू डेथ, और मैं तुम्हें मौत की सज़ा सुनाता हूँ। जस्टिस डिमांड्स इट, ये न्याय की भी मांग है। एंड द कोर्ट अवार्ड्स इट, और न्यायालय भी इस सज़ा को देने के लिए तैयार है। अब देखिए इसका रेफरेंस को हिंदी में बोलते हैं संदर्भ। दीज लाइन्स हैव बीन सिलेक्टेड, बी वर्ड यूज कर सकते हैं यहाँ पर, या टेकन भी। दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द लेसन अ फेलो ट्रैवलर, ये पंक्तियाँ ली गई हैं अ फेलो ट्रैवलर अध्याय से। रिटिन बाय ए.जी. गार्डिनर, जो कि ए.जी. गार्डिनर के द्वारा लिखी गई हैं। कॉन्टेक्स्ट, प्रसंग। इन दीज लाइन्स, इन पंक्तियों में, द राइटर शोज, लेखक दर्शाता है, हिज एंगर टू द मॉस्किटो, मॉस्किटो पर यानी कि मच्छर पर अपना गुस्सा। व्हेन इट डिस्टर्ब्स हिम अगेन एंड अगेन, जब वह उसे बार बार परेशान करता है। एंड ही डिसाइड्स टू किल इट, और वह उसे मारने का निर्णय कर लेता है। एक्सप्लेनेशन, व्याख्या। द राइटर गोट एंग्री, लेखक क्रोधित हुआ। ही सेड दैट, उसने कहा, ही वुड नॉट टॉलरेट इट, कि वह इस बात को सहन नहीं करेगा। काइंडनेस हैज अ लिमिट, दयालुता की भी एक सीमा होती है। ही फॉरगेव द मॉस्किटो 2 टाइम्स, उसने मच्छर को 2 बार माफ कर दिया। ही फर्दर सेड, उसने दोबारा कहा, दैट ही वॉज नॉट एन ऑर्डिनरी पर्सन, कि वह एक साधारण व्यक्ति नहीं है। ही वॉज स्पेशल, वह विशिष्ट प्रकार का व्यक्ति है। एंड रेस्पेक्टेबल पर्सन, और एक सम्मानित व्यक्ति है। सो ही वुड नॉट लाइक द रूडनेस एंड डिसरेस्पेक्ट ऑफ अ स्ट्रेंजर, इसलिए वह पसंद नहीं करेगा असभ्यता या एक अजनबी का अपमान। ही टुक अपॉन हिमसेल्फ द रोल ऑफ अ जज, उसने स्वयं एक न्यायाधीश का रूप धारण किया। देन ही सेंटेंस्ड इट टू डेथ, और उसे मौत की सज़ा सुना दी। तो बच्चों, ये था पहले पैसेज का एक्सप्लेनेशन जो मैंने हिंदी ट्रांसलेशन को बताया। अब हम सेकंड पैराग्राफ पर आते हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए तो शुरू करते हैं। पहले इसकी हिंदी समझेंगे, फिर इसकी एक्सप्लेनेशन की हिंदी समझेंगे। द मिरेकल ऑफ लाइफ इज आर्स इन कॉमन, हम दोनों के जीवन का ही जो चमत्कार है वो समान है। एंड इट्स मिस्ट्री टू, और ये रहस्यपूर्ण भी है। आई सपोज, मैं मानता हूँ कि यू डोंट नो एनीथिंग, कि तुम्हें भी कुछ नहीं पता
अबाउट योर जर्नी, अपनी यात्रा के बारे में। आई एम नॉट श्योर दैट आई नो मच अबाउट माइन, और मुझे भी पूर्ण विश्वास है कि मुझे भी अपनी जीवन की यात्रा के बारे में कुछ नहीं पता। अब देखिए इसका रेफरेंस समझते हैं। These lines have been taken from the lesson A Fellow Traveler, written by A.G. Gardner. ये पंक्तियाँ ली गई हैं A Fellow Traveler अध्याय से, written by A.G. Gardner, जो कि A.G. Gardner के द्वारा लिखी गई हैं। फिर देखिए कॉन्टेक्स्ट। इन दीज लाइन्स, इन पंक्तियों में, द राइटर कंपेयर्स द जर्नी ऑफ लाइफ विद द जर्नी बाय ट्रेन। इन पंक्तियों में लेखक जीवन की यात्रा की तुलना करता है रेल की यात्रा के साथ। एक्सप्लेनेशन, व्याख्या। हियर द राइटर टेल्स, यहाँ पर लेखक बताता है दैट लाइफ इज अ जर्नी, कि जो जीवन है वह एक यात्रा है। ही सेज दैट, वो कहता है, लाइक मॉस्किटो नोबडी नोज, मच्छर की तरह कोई भी नहीं जानता। अबाउट द जर्नी ऑफ हिज लाइफ, अपने जीवन की यात्रा के बारे में। ऑल द क्रिएचर्स ऑन दिस अर्थ आर फेलो ट्रेवलर्स, इस पृथ्वी पर जितने भी प्राणी हैं आर फेलो ट्रेवलर्स, वे सभी सहयात्री हैं। हेयर नन इज सुपीरियर टू इन्फीरियर, यहाँ पर कोई भी एक दूसरे से बड़ा या छोटा नहीं है। वी टेक बर्थ इन दिस वर्ल्ड, हम सभी इस संसार में जन्म लेते हैं। बट डू नॉट नो, लेकिन नहीं जानते, फ्रॉम वेयर वी हैव कम, कि हम सब कहाँ से आए हैं, एंड वेयर वी हैव टू गो आफ्टर दैट, और हमें मौत के बाद कहाँ पर जाना है। द जर्नी ऑफ लाइफ इज अ मिरेकल ऑफ नेचर, हमारे जीवन की यात्रा का जो चमत्कार है वह प्राकृतिक है। नोबडी नोज अबाउट हिज लाइफ, कोई भी अपने जीवन के बारे में नहीं जानता। नोबडी इज फुल ऑफ फैक्ट्स एंड सीक्रेट्स, कोई भी इस बात को नहीं जानता, अर्थात अपने जीवन में उसे कहाँ तक और कब तक यात्रा करनी है उसे बिल्कुल भी नहीं पता। लाइफ इज फुल ऑफ फैक्ट्स एंड सीक्रेट्स, हमारा जो जीवन है वो तथ्यों से या फिर रहस्यों से भरा पड़ा है। तो बच्चों, ये थी दो पैसेजेस की एक्सप्लेनेशंस और हिंदी ट्रांसलेशन। जो मैंने पहले जो इस चैप्टर की वीडियोज़ बनाई हैं उनमें पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में इस पूरे चैप्टर की हिंदी ट्रांसलेशन पढ़ाई है। अगर आप उन वीडियोज़ को देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे चैनल पर जाकर आप उन वीडियोज़ को भी देख सकते हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसकी 2 और एक्सप्लेनेशंस हैं, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट हैं, उनको पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।